Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi for class 8. Lesson will be Need का निर्माण. This lesson, this beautiful poem composed by हरिवंश राय बच्चन. सुप्रभात, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 नीड का निर्माण नामक पाठ का अध्यापन कराऊंगा, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं. यह कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में निहित है और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसके अर्थ का आनंद लेंगे और इसके अर्थ को सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसके अर्थ को लिखेंगे. तो सबसे पहले हम पाठ से अवगत होते हैं. चलिए, नीड का निर्माण. तो पाठ के बारे में है ये पशु पक्षी पर्यावरण शांति एकता से संबंधित इसका जो ताना बाना है, इसके जो मुख्य भाव है उसी के चारों ओर घूमता है. तो कवि कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन नीड को बेशक झकझोर कर रख देती हैं. नीड का मतलब होता है घोंसला. घोंसले को झकझोर कर रख देती हैं, तिनका तिनका बिखरा दे, फिर भी हमें जीवन को पुनः सुव्यवस्थित करना होता है. इसी का नाम जीवन है. हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियाँ आती हैं, अनेक आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती हैं जो हमारे जीवन रूपी घोंसले को तितर बितर कर देती हैं. और यदि हमें जीना है, आगे बढ़ना है, तो हमें फिर उनको इकट्ठा करके अपने नीड का निर्माण फिर करना है, बार बार करना है और आगे बढ़ना है. अपनी जिजीविका के सहारे फिर जीने का साधन पूरे उत्साह के साथ जुटाकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए. जैसा कवि ने लिखा है, जीवन कौशल है रचनात्मक विचार, प्रभावी संप्रेषण, नैतिक मूल्य हैं दृढ़ निश्चय, परिस्थितियों में से सामंजस्य और आत्मविश्वास. तो चलते हैं नीड के निर्माण पाठ का हम सम्यक अध्ययन करते हैं. पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं, संदर्भ बताते हैं. आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, क्योंकि ये कक्षा 8 का है और आप भली भांति अर्थ लिखना जानते हैं. तो हम आपको अर्थ बताते हैं. पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे. तो सबसे पहले हम पाठ की ओर चलते हैं. जो भी आपको बताया जाए उसे उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आप हर फ्राइडे को सबमिट करेंगे, वहाँ पे जमा करेंगे और कापियाँ आपकी चेक होंगी. तो नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कब कहता है हरिवंश राय बच्चन जी. तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे. प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कावेरी के नीड का निर्माण नामक पाठ से लिया गया है. इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं. और प्रसंग कवि कहता है कि विषम परिस्थितियाँ और जीवन में आने वाली अनेक आपत्तियाँ उथल पुथल पैदा करती हैं, हमारे जीवन रूपी घोंसले को बिखेर कर रख देती हैं. यदि हमें आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो हमें तिनके को जुटाकर फिर अपने नीड का निर्माण, अपने घोंसले का निर्माण करना होगा और परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा. वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो. तो हमें इस कविता से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए. नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर. नीड का मतलब घोंसले का बार बार निर्माण करना चाहिए. अपने जीवन रूपी घोंसले को बार बार अगर छिन्न भिन्न भी हो जाए तो उसे सजाकर सजो कर रखना चाहिए. उसके एक एक तिनके को फिर उसी तरह व्यवस्थित कर देना चाहिए. और नेह का आह्वान फिर और प्रेम का बुलावा बार बार होना चाहिए. वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा. अचानक जो आंधी उठी कि आकाश में अंधेरा छा गया, अर्थात चारों तरफ हमें प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई दी. हमारा
प्रगति अवरुद्ध हो गया, हमें आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, इस प्रकार की विपत्ति ने हमें चारों ओर से हमारे जो स्वच्छ नव भाग्य का आकाश था उसे घेर लिया। तो भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। और देखे होंगे कि कितना जो होता है जब बादल घेर लेते हैं तो पूरा दिन में ही अंधेरा प्रतीत होने लगता है। रात काली हो गई और दिन में ही अंधेरा दिखाई देने लगा। लग रहा था अब न होगा इस दिशा का फिर सवेरा, और ऐसा दिखाई दे रहा था प्रलय हो गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर सवेरा आने वाला नहीं है, फिर हमारा भाग्योदय होने वाला नहीं। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, और इतना ज़्यादा विप्लव, प्राकृतिक आपदा, अनेक प्रकार की बाधाओं से सभी लोग डर गए। कण कण कांप उठा, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। लेकिन देखते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवत परिवर्तन ते सुख दुखानी च सुखानी च, सुख दुख चक्र की पहिए की तरह बदलते रहते हैं। तो देखते हैं इतना बड़ा भयानक जब अंधेरा होता है, झंझावात आते हैं, तूफान आते हैं, भयानक जो होता है अतिवृष्टि होती है, फिर भी हम देखते हैं पूर्व से एक सुनहली किरण सूर्य की निकलती है। अर्थात हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं तो आशा की किरण भी आगे दिखाई देती है। मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कहते हैं कि मोहनी मुस्कान फिर दिखाई देती है, भाग्य का किरण, भाग्य उदय का संकेत करती है, और नीड़ का निर्माण फिर। यदि हमारा जीवन रूपी घोंसला थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाए तो हमें व्यवस्थित करके अपने जिजीविका को जीवंत रखना चाहिए और प्रेम का आह्वान बार बार करना चाहिए। वह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर, ऐसे जोता हवा के झोंके आए कि भीम जैसे बड़े बड़े जोता है कि भूधर पर्वत भी कांप उठे। अर्थात ऐसी जोता समस्याएं आती हैं कि बड़े बड़े धैर्यशाली भी जोता है कि डिग जाते हैं, जड़ समेत उखड़ पुखड़ गिर पड़े टूटे बिटब्बर। और जड़ से ही जोता अनेक वृक्ष आंधी में तूफान में गिर पड़ते हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, और उस पर जो छोटी सी जीवन रूपी घोंसला है उस पर बताओ क्या नहीं बीतती। जब वृक्ष ही उसके आश्रय ही गिर जाते हैं तो बताओ उस पर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। और डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, और इस भयंकर झंझावात से, भयंकर तूफान से पूरे ईंट पत्थर के घर, कंकड़ और पत्थर के महल सब जो होता है कंपित हो जाते हैं। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। अरे बोल आशा की पक्षी, तुम किस जगह पर छिपी थी अपने घोंसला छोड़ करके। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर, और जो गगन पर फिर जो होता है अपने तान को, अपने जो होता है सम्मान को, अपने गाने को फिर जो होता है आकाश पे उठाता है, अपने को तरंगित होता हुआ उड़ता हुआ आकाश में दिखाई देता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। यह जो पक्षी है फिर दिखाई देता है और आकाश में उड़ता है, फिर उड़ान लेता है, फिर अपने जो होता है घोंसले का निर्माण करता है और प्रेम का बार बार बुलाता है। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, क्रुद्ध नभ के आकाश के वज्र के दांतों में उषा है मुस्कुराती। एक जो होता है सुनहली प्रातः काल मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। अर्थात जब आपत्तियां आती हैं तो उसके बाद एक सुंदर जो होता है सुखद भाग्य का उदय भी होता है। घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती का, इस गर्जन में आकाश में जब बादल गरजते रहते हैं तो उसके बीच में पक्षियों की एक सुंदर पंक्ति गाती हुई कलरव करती हुई भी जाती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक चिड़िया जो अपने चोंच में छोटी सी जो होता आशा की तिनका को लेकर के जा रही है, और वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। वह पवन चले 49 जो पवन हैं उनको नीचा दिखाती हुई अपने तिनके को एक सहारे को लेकर के आगे बढ़ती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के
के दंश से, नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख नहीं नष्ट होता है। यदि भवन गिरते हैं तो लोग बार बार उसका निर्माण करते हैं, ये नहीं होता कि उसे छोड़ करके पलायित हो जाते हैं। अर्थात जब भी विपत्तियाँ आती हैं तो उनसे डट कर मुकाबला करना चाहिए। जैसा कि कवि ने लिखा है, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर इस प्रलय की निस्तब्धता से शून्यशानपन से सृष्टि का नया गान फिर सुनाई पड़ता है। भले ही प्रलय से चारों तरफ निस्तब्ध हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी दिखाई देती है, निस्तब्धता सुनाई पड़ती है, नीरवता हो जाता है, लेकिन फिर भी सृष्टि उसका का नवगान बार बार सुनाई पड़ता है। नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर हमें बार बार जो होता है अपने नीड़ का, अपने घोंसले का, जीवन रूपी घोंसले का निर्माण करना पड़ता है और प्रेम बार बार आह्वान करना पड़ता है। जैसा कि कवि श्रेष्ठ हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, तो शब्दार्थ है नीड़, निष्ठ, घोंसला, धूल दूषित डस्टी, मिट्टी से भरा हुआ मटमैला, प्राची इष्ट, पूर्व दिशा, बोदर माउंटेन, पहाड़, पवन 49, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड, अनेक प्रकार की हवाएं, प्रलय डिजास्टर और संसार के नाना रूपों का प्रकृति में लीन होकर मिट जाना, निस्तब्धता साइलेंस, खामोशी, ने अफेक्शन लव, स्नेह प्यार, भीख फियर डर, मौनी चार्मिंग, मन को मोह लेने वाली, बिटअप वृक्ष, पादप। ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 बताई गई है, इसलिए इसका वर्णन जैसे रामचरितमानस में कहा गया कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका से निकल करके रावण के बाल में पहुँचे तो उन्होंने आग लगा दी और हरि प्रेरित तही अवसर पौन चले 49 अट्ठास करिगर जा कभी बड़े लाल आकाश। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। तो पौनों की संख्या 49 सुनाई पड़ती है कि हरि प्रेरित तही अवसर मरुत चले 49 अट्ठास करिगर जा कभी बड़ी लाल आकाश। तो रामचरितमानस में भी 49 पौन का वर्णन है। रचनाकार का परिचय हम बता देना चाहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में 27 नवंबर सन 1907 को हुआ था। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिन्हें इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। और बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इनकी कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति की वेदना, राष्ट्रीय चेतना, जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। बच्चन जी का निधन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप, सतरंगिनी, कविता संग्रह है, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, दशरथ द्वार से सोपान आदि, ये इनकी रचनाएं रही हैं। हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। आप लोग ये 1907 में पैदा हुए, 2003 में लगभग ये काफ़ी दिनों तक जीवित रहे। तो यद्यपि ये हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम अपने कविता के माध्यम से, अपने अमर यश से हमारे बीच अवश्य उपस्थित है। अभ्यास प्रश्न है कविता की समझ। तो श्रुत लेख है आह्वान, उत्पात, मोहनी, विनिर्मित और क्रुद्ध। तो ये श्रुत लेख हैं, इन्हें सुनकर लिखना है। मौखिक प्रश्न है कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है। तो कवि ने फिर से जीवन रूपी घोंसले के निर्माण की बात कही है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है। तो कवि ने फिर से नीड़ अर्थात जीवन रूपी घोंसले के निर्माण की बात कही है। आदि उठने से नभ में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो आपने आदि की भयंकरता देखी। आदि उठने से पूरा चारों तरफ अंधकार हो जाता है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और जो दिन में ही रात का आभास कराने लगते हैं।
घोंसला की क्या दशा हुई? घोंसला जो होता है छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि वृक्ष ही गिर गए। तो आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि उस पर रहने वाले घोंसले का क्या हुआ होगा। तो ऐसा ये प्रश्न के उत्तर हैं। फिर हम आते चलते हैं तीसरे प्रश्न। कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। कवि इसके आह्वान की बात कह रहा है। अंधेरा का, नेह का, सवेरा का, नीड़ का, नीड़ का निर्माण फिर तो नेह का आह्वान फिर तो नेह इसका उत्तर सही होगा। तो श उत्तर सही है, का स नेह। धूल धूसर बादलों से क्या अभिप्राय है? मिट्टी से भरे हुए बादल, धूल से मिले हुए बादल, बादलों का धरती पर आ जाना, काले बादल। तो धूल धूसर बादलों का मिट्टी से भरे हुए बादल, तो ये हो गया इसका उत्तर सही है। निराशा रूपी रात्रि के भय से कौन भयभीत है? तो जन है, कण है, प्रलय है और बोधर है। तो जन निराशा रूपी बादल से भयभीत है, उत्तर सही है। कण भी है, जन भी है। तो नाश के दुख से कौन सा सुख नहीं दब सकता? निर्माण का सुख, ये उत्तर सही है। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में भी कौन मुस्कुराती है? तो यह होता है ऊषा, जो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्नों के उत्तर रहे। लिखित प्रश्न में, रिटन क्वेश्चन में हम आते हैं। रिटन क्वेश्चंस का भाव स्पष्ट कीजिए। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता गर्व के निस्तान फिर। बताइए, कवि कह रहा है कि आशा रूपी पक्षी तुम कहाँ छिपे थे जब इतना बड़ा विनाशकारी झंझावात आया, सारे यहाँ वृक्ष गिर गए अधिकांश और बड़े बड़े माल ढह गए तथा पर्वत कांप गए। तो बताइए, आइए आशा रूपी पक्षी तू कहाँ छिपी थी जो पुनः ये झंझावात के हटते ही फिर आकाश में चढ़ करके और नया जो होता है कि तान भरना शुरू कर दिया। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर का। नाश के दुख से कभी निर्माण का सुख नहीं मिट सकता, अर्थात विनाश कभी भी सृजन को नहीं मिटा सकते। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर ये प्रलय की नीरवता में जो सृष्टि का निर्माण का नवगान बार बार दिखाई देता है। प्रलय बार बार आता है लेकिन सृजन भी बार बार होता रहता है। जैसा कवि कहता है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, हमेशा ये प्रकृति के नियम है जो आते रहते हैं। तो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। सोचो, इतने बड़े प्रलयकारी 49 पवन चल रहे हैं और सबको मात देते हुए एक चिड़िया अपने चोंच में एक तिनका आशा की किरण लेकर के आगे बढ़ रही है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, वह सहज में ही बिल्कुल सहज रूप में, कृत्रिम रूप में नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक रूप में 49 पवनों को नीचा दिखाती हुई आगे बढ़ रही है। तो सोचो, ये चिड़िया जो छोटी सी जो होता तिनका लेकर आगे बढ़ सकती है, तो आप भी प्रबल विपत्तियों, प्रबल जो होता है कि बाधाओं का सामना करते हुए इससे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। यदि नाश का दुख हो, विनाश का दुख हो, तो फिर निर्माण का सुख उससे दबाया नहीं जा सकता, अर्थात कभी भी विनाश सृजन को नहीं रोक सकता। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर प्रलय की निस्तब्धता, नीरवता से सृष्टि का नया गान बार बार उत्पन्न होता है। यदि प्रलय नीरवता उत्पन्न करता है तो उसका सृजन नया गान बार बार उत्पन्न करता है। तो नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बार बार कभी कहता है कि जीवन रूपी घोंसले का निर्माण होना चाहिए और प्रेम का आह्वान बार बार होना चाहिए। कवि ने पवन 49 क्यों कहा है? कि ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वेदों में, ऋग्वेद में, कि पवनों की संख्या 49 होती है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्यों जा रही है? चिड़िया चोंच में तिनका लेकर अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए जा रही है। चिड़िया पवन को नीचा किस प्रकार दिखा रही है? जहाँ पवन ने
छोटे मोटे जो होता है कि नहीं, बड़े बड़े जो होता है महलों को उखाड़ फेंका, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, पर्वतों को कपा दिया, कण कण कांप गए, फिर भी चिड़िया अपने चोंच में अपने नीड़ का निर्माण करने के लिए, घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके को लेकर जा रही है। इस कारण चिड़िया ने पवन को नीचा दिखाया। कवि के अनुसार नाश के दुख से क्या नहीं दबता, तो कवि के अनुसार से नाश के दुख से जो कभी भी निर्माण का सुख नहीं दबाया जा सकता। अर्थ लिखिए, निस्तब्धता का मतलब नीरवता, शब्द रहित, और प्रलय विनाश, ये रहे इसके अर्थ। और आज का पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। शेष प्रश्नों के उत्तर के साथ हम अगले दिन उपस्थित होंगे। आप इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे।